ब्रह्मचर्य जीवन का सार एवं तत्व है। दूध में घी का जो स्थान है, तिल में तेल का जो महत्व है, शरीर में वीर्य का वही महत्व एवं स्थान है। अतः जिस प्रकार एक जौहर अपने मूल्यवान हीरो की रक्षा एवं देखभाल करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को हीरो और मणियों से भी मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से युवा ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। उनके अंदर यह भ्रांति है कि वीर्य नाश से कुछ नहीं होगा और वह अपने सबसे महत्वपूर्ण धातु का व्यय करते रहते हैं। संसार में देखने में आता है कि हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति को स्वप्न दोष, प्रमेह आदि अनेक समस्याएं घेर लेती हैं। शरीर दुबला पतला सा हो जाता है, शक्ति का अभाव होने लगता है, आलस्य, प्रमाद हमारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं, चेहरा फुंसियों से भर जाता है, कब्ज जैसी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य नाश का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि बलहीन, शक्ति रहित अब्रह्मचारी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जो ब्रह्मचारी नहीं वह परमेश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ के बारे में चिंतन करते हैं। निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करने से आरोग्यता, उत्साह, तेज, कांति की वृद्धि होती है। इसी के साथ पुट्ठे दृढ़ बनते हैं, शरीर में, बाहु में बल बढ़ता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक गुणों का विकास होकर जीवन में नव यौवन, नव ज्योति एवं नव चेतना का संचार होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ब्रह्मचर्य पालन कर अद्भुत बल प्राप्त किया था। जब लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं तो वह अपने भाई खर और दूषण के पास शिकायत के लिए जाती है। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण 14,000 सेना सहित श्री राम पर आक्रमण करते हैं। एक अकेले ब्रह्मचारी श्री राम ने खर और दूषण सहित 14,000 सैनिकों का वध कर दिया। संसार में सबसे भयंकर वस्तु क्या है? उत्तर है मृत्यु। विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्टे मृत्यु का नाम सुनते ही कांप उठता था। मृत्यु को अपने समक्ष उपस्थित देख महमूद गजनबी का हृदय भी ढल गया था। परंतु मृत्यु ब्रह्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रह्मचारी हंसते हंसते और मुस्कुराते हुए मृत्यु का आलिंगन करता है। इसी प्रकार इतिहास में और भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे वैदिक धर्म उद्धारक आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी को उनके जीवन के अंतिम दिनों में भयंकर विष दिया गया था। इस विष के कारण उन्हें प्रतिदिन दस्त आने लगे थे। यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो 1-2 मिनट के अंदर ही प्राण त्याग दिया होता, परंतु महर्षि ब्रह्मचर्य के कारण 1 माह तक जीवित रहे और दीपावली के दिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मचर्य की महिमा मंडित करते हुए अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान पर लिखा है, आहार और निद्रा के सहित ब्रह्मचर्य शरीर का आधार है। जैसे गृह के आधार स्तंभ होते हैं, जिस प्रकार आधार के बिना भवन नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में शरीर रूपी भवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य शरीर रूपी भवन का आधार स्तंभ है। वीर्य के नाश से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा है, वीर्य की एक बूंद नष्ट करना मृत्यु का कारण है और वीर्य की रक्षा करना जीवन का हेतु है। भीष्म जी कहते हैं, ब्रह्मचर्यश्च गुणम शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाध्यस्तु ब्रह्मचारी भवे देहि न तस्य किंचित प्राप्य मिति विद्धि नराधिप। हे राजन, तुम ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसे संसार की कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। भगवान शंकर एक स्थान पर कहते हैं, न तपस्तप इत्याहुर्बा ब्रह्मचर्य तपोतपम ऊर्ध्वरेता भवेदस्तु स देवो न तु मानुष। शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य ही परम तप है। जो वीर्य की रक्षा करता है, वीर्य को अधोगति नहीं होने देता, वह मनुष्य नहीं देवता है। आज की इस वीडियो से स्पष्ट है कि संसार का वास्तविक आनंद स्वास्थ्य, बल, तेज, विद्या, बुद्धि, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान आदि और संपूर्ण स्वर्गिक भाव इसी ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। ब्रह्मचर्य सफलता का मार्ग है, आरोग्य की कुंजी है, इस संसार का सार और जीवन का आधार है एवं वीर्य व्यक्ति का अथाह स्रोत एवं विशाल भंडार है। वीर्य वह अनमोल रत्न है जिसके धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वयं सिद्ध हो जाते हैं।